अध्याय 11 रचनाएं। उद्देश्य। इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं आधारभूत रचनाएं, त्रिभुज की कुछ रचनाएं। रचनाएं। भूमिका। छात्रों, हमें कुछ ज्यामितीय आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज बनाने में कुछ आधारभूत ज्यामितीय उपकरणों की आवश्यकता होती है और भी कई आकृतियों जैसे कि औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, सड़क का मानचित्र बनाना आदि के लिए हमें इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। नीचे कुछ ज्यामितीय उपकरण दिए हैं। सेट स्क्वायर का युग्म, जिसमें एक के कोण 90 अंश, 60 अंश तथा 30 अंश तथा दूसरे के कोण 90 अंश, 45 अंश तथा 45 अंश होते हैं। अंशांकित पटरी यानी कि रूलर, जिसके एक ओर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर चिन्हित होते हैं तथा दूसरी ओर इंच और उसके भाग चिन्हित होते हैं। प्रकार, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। डिवाइडर, जिसकी दो भुजाओं में दो नुकीले सिरे होते हैं। और चांद। आधारभूत रचनाएं। स्पष्टीकरण। बच्चों, हमने कुछ रचनाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया है, जैसे कि एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक की रचना करना और एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। परंतु इन रचनाओं का उचित कारण हमें पता नहीं था, लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ रचनाओं का कारण बताते हुए ही की गई है। रचना 1। एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। कोण PQR बराबर 80 अंश दिया है। इसके समद्विभाजक की रचना करना। रचना के चरण। Q को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो किरण QP और QR को क्रमशः B और D पर प्रतिच्छेद करता है। पुनः D और B को केंद्र मानकर तथा 1/2 dB से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो एक दूसरे को S पर प्रतिच्छेद करते हैं। किरण QS खींचिए। अब हम इस विधि से कोण समद्विभाजक किस प्रकार प्राप्त हुआ है इसका कारण देखते हैं। BS और DS को मिलाइए। अब त्रिभुज QBS और QDS में QB बराबर QD एक ही चाप की त्रिज्याएं। BS बराबर DS समान त्रिज्या वाले चाप। QS बराबर QS उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज QBS सर्वांगसम त्रिभुज QDS SSS नियम। इससे हमें प्राप्त होता है कोण BQS बराबर कोण DQS CPCT। रचना 2। एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB दिया है। इसके लंब समद्विभाजक की रचना करना। रचना के चरण। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। A और B को केंद्र मानकर तथा 1/2 AB से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB के दोनों ओर चाप लगाइए। ये चाप एक दूसरे को M और N पर प्रतिच्छेद करते हैं। MN को मिलाइए। मान लीजिए MN AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तब रेखा MPN AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। अब हम ये विधि किस प्रकार AB का लंब समद्विभाजक देती है इसका कारण देखते हैं। त्रिभुज MAN और त्रिभुज MBN में MA बराबर MB समान त्रिज्या वाले चाप, AN बराबर NB समान त्रिज्या वाले चाप, MN बराबर MN उभयनिष्ठ। अतः MAN सर्वांगसम त्रिभुज MBN SSS नियम। इसीलिए कोण AMP बराबर कोण BMP
CPCT। अब त्रिभुज AMP और त्रिभुज BMP में AM बराबर BM, MP बराबर MP उभयनिष्ठ, कोण AMP बराबर कोण BMP ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। अतः त्रिभुज PMA सर्वांग त्रिभुज PMB SAS नियम। इसलिए AP बराबर BP और कोण PMA बराबर कोण PMB CPCT, क्योंकि कोण MPA जोड़ कोण MPB बराबर 180 अंश रैखिक युग्म अभिगृहित, हम पाते हैं कोण MPA बराबर कोण MPB बराबर 90 अंश। अतः MP अर्थात MPN रेखाखंड EB का लंब समद्विभाजक है। रचना 3। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर हम एक किरण QR की रचना करना चाहते हैं, जिससे कि कोण PQR बराबर 60 अंश हो। अब हम इसके रचना के चरण देखते हैं। रचना के चरण। Q को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए, जो QR को मान लीजिए एक बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। अब M को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचिए, जो चरण 1 में खींचे गए चाप को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। N से जाने वाली किरण QP खींचिए। तब कोण PQR ही 60 अंश का अभिष्ट कोण है। अब हम देखते हैं कि ये विधि कैसे 60 अंश का कोण देती है। MN को मिलाइए, तब QN बराबर QM बराबर MN रचना से। अतः त्रिभुज QMN का समबाहु त्रिभुज है और कोण NQM जो कि कोण PQR के बराबर है 60 अंश का है। उदाहरण 1। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। हल। हम सबसे पहले बिंदु A वाली किरण AB लेते हैं और हम कोण CAB बराबर 60 अंश की रचना करेंगे, जैसे कि रचना में दी गई है। रचना के चरण। A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए। वो AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। P को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचिए, जो चरण 1 में खींचे गए चाप को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। R से जाने वाली किरण AC खींचिए। आकृति में देखिए। तब कोण CAB ही 60 अंश का अभिष्ट कोण है। अब P को केंद्र मानकर RP से कम त्रिज्या लेकर कोण CAB के अंतर्भाग में हम एक चाप खींचते हैं और उसी त्रिज्या से R केंद्र लेकर पहले चाप को प्रतिच्छेद करने वाला दूसरा चाप S बिंदु में खींचते हैं। इसी तरह कोण CAB का कोण RAS और कोण SAP समद्विभाजित कोण है। अतः कोण RAS बराबर कोण SAP बराबर 30 अंश है। अब R को केंद्र मानकर और PM त्रिज्या लेकर पहले चाप को Q बिंदु में प्रतिच्छेद कीजिए। अब कोण QAR ही 30 अंश का कोण है और कोण QAB बराबर 90 अंश अभिष्ट कोण है। आइए अब हम देखते हैं कि ये विधि कैसे 90 अंश का कोण देती है। कोण CAB बराबर 60 अंश, कोण RAS बराबर कोण SAP बराबर कोण QAR बराबर 30 अंश। अतः कोण QAB बराबर कोण CAB जोड़ कोण QAR बराबर 60 अंश जोड़ 30 अंश।
बराबर 90 अंश। प्रश्नावली 2, 30 अंश कोण की रचना कीजिए। हल। हम सबसे पहले बिंदु A वाली किरण AB लेते हैं और हम कोण CAB बराबर 60 अंश की रचना करेंगे, जैसे कि रचना में दी गई है। रचना के चरण: A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए। वो AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। P को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचिए, जो चरण 1 में खींचे गए चाप को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। R से जाने वाली किरण AC खींचिए। आकृति में देखिए। तब कोण CAB ही 60 अंश का अभिष्ट कोण है। अब P को केंद्र मानकर RP से कम त्रिज्या लेकर कोण CAB के अंतर्भाग में हम एक चाप खींचते हैं और उसी त्रिज्या से R केंद्र लेकर पहले चाप को प्रतिच्छेद करने वाला दूसरा चाप S बिंदु में खींचते हैं। इसी तरह कोण CAB का कोण RAS और कोण SAP समद्विभाजित कोण है। अतः कोण RAS बराबर कोण SAP बराबर 30 अंश है। उदाहरण 3, 135 अंश के कोण की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। हल। सेट स्क्वायर से हमने 90 अंश का कोण PQR बनाया। अब Q केंद्र लेकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए, जो PQ को A बिंदु पर और QR को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। B केंद्र लेकर कोई त्रिज्या लेकर यानी AB से कम त्रिज्या लेकर कोण के अंतर्भाग में एक चाप खींचिए। अब A केंद्र लेकर उसी त्रिज्या से पहले चाप को प्रतिच्छेद करने वाला दूसरा चाप खींचिए। कोण AQC और कोण CQR की माप 45 अंश है, क्योंकि ये दोनों कोण PQR के समद्विभाजित कोण हैं। अब A केंद्र मानकर और BM त्रिज्या लेकर पहले चाप को प्रतिच्छेद करने वाला दूसरा चाप खींचिए। वो N में प्रतिच्छेद करता है। कोण NQA बराबर 45 अंश और कोण NQR ही 135 अंश का अभिष्ट कोण है। चांद द्वारा मापन। छात्रों, अब चांद द्वारा आप मापन करेंगे तो कोण NQR बराबर 135 अंश का कोण पाएंगे। त्रिभुज की कुछ रचनाएं। स्पष्टीकरण। छात्रों, हमने अध्याय 7 में अध्ययन किया है कि किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम उसके 3 भाग दिए होने चाहिए, परंतु तीनों भागों के सभी संचय यानी कि कॉम्बिनेशन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि यदि 2 कोण तथा एक भुजा, बीच की भुजा छोड़कर दिए हो तो अद्वितीय रूप से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अतः एक त्रिभुज अद्वितीय होता है यदि 2 भुजाएं और बीच का कोण दिया हो, यानी कि SAS, तीनों भुजाएं दी हो, यानी कि SSS, 2 कोण और बीच की भुजा दी हो, यानी कि ASA, तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दी हो, यानी कि RHS। अब हम त्रिभुजों की कुछ और रचनाओं पर विचार करेंगे। रचना 1, दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। अब हम नीचे दिए गए उदाहरण से इस त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। उदाहरण 1, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश और AB जोड़ AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। हल। रचना के चरण। आधार BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर, यानी कि कोण B बराबर
75 अंश खींचिए। किरण BX से AB जोड़ AC के बराबर यानी 13 सेंटीमीटर का रेखाखंड BD काटिए। DC को मिलाइए और DC का समद्विभाजक PQ खींचिए जो BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। AC को मिलाइए। तब त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। आइए अब हम देखते हैं कि हमने अभिष्ट त्रिभुज कैसे प्राप्त किया। बिंदु A CD के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD बराबर AC है। फिर AB बराबर BD घटा AD बराबर BD घटा AC, अर्थात AB जोड़ AC बराबर BD। टिप्पणी: त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी यदि योग AB जोड़ AC BC के बराबर या BC से कम है। रचना 2, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब हम नीचे दिए हुए उदाहरण से इस त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। उदाहरण 1, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 35 अंश और AB घटा AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। हल: रचना के चरण: आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर यानी कोण B बराबर 35 अंश बनाइए। वो कोण XBC है। किरण BX से AB घटा AC बराबर 3.5 के बराबर रेखाखंड BD काटिए। DC को मिलाइए और DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचिए। वो BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। AC को मिलाइए, तब त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार हमने अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त किया। यहाँ बिंदु A DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD बराबर AC, इसीलिए BD बराबर AB घटा AD बराबर AB घटा AC। इस रचना में दो स्थितियां हैं। जब AB AC से बड़ी है तो AB घटा AC है, जब AB AC से छोटी है तो AC घटा AB है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में AB AC से बड़ी है, अर्थात AB घटा AC दिया है। अब हम मान लेते हैं कि AB AC से छोटी है, अर्थात AC घटा AB दिया हुआ है। इस रचना की जानकारी लेने के लिए हम एक उदाहरण का अध्ययन करेंगे। उदाहरण 2, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 अंश और AC घटा AB बराबर 2 सेंटीमीटर हो। हल: रचना के चरण: आधार BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण यानी कोण XBC बराबर 40 अंश बनाइए। विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा BX से AC घटा AB के बराबर यानी 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BD खींचिए। DC को मिलाइए तथा DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचिए। मान लीजिए कि PQ BX को A पर प्रतिच्छेद करती है। AC को मिलाइए तथा त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार हमने अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त किया। यहाँ बिंदु A DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD बराबर AC, इसीलिए BD बराबर AD घटा AB, BD बराबर AC घटा AB। रचना 3, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा
दोनों आधार कोण दिए हो। आधार के कोण Y तथा कोण Z और XY जोड़ YZ जोड़ ZX दिए हैं। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1। एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कोण Y बराबर 30 अंश, कोण Z बराबर 60 अंश और XY जोड़ YZ जोड़ ZX बराबर 11 सेंटीमीटर हो। हल देखते हैं। रचना के चरण XY जोड़ YZ जोड़ ZX बराबर 11 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखाखंड AB खींचिए। कोण LAB कोण Y के बराबर यानी 30 अंश तथा कोण MBA कोण Z के बराबर यानी 60 अंश बनाइए। कोण LAB तथा कोण MBA को समद्विभाजक एक बिंदु X पर प्रतिच्छेद करते हैं। AX का लंब समद्विभाजक PQ तथा XB का लंब समद्विभाजक RS खींचिए। मान लीजिए कि PQ AB को बिंदु Y पर तथा RS AB को बिंदु Z पर प्रतिच्छेद करता है। XY और XZ मिलाइए। अब त्रिभुज XYZ अभिष्ट त्रिभुज है। रचना का समर्थन। हमें पता है कि Y AX के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AY बराबर XY है। इसी प्रकार BZ बराबर XZ है। इससे प्राप्त होता है XY जोड़ YZ जोड़ ZX बराबर AY जोड़ YZ जोड़ BZ बराबर AB। पुनः कोण YXA बराबर कोण XAY कंस के अंदर त्रिभुज XAY में XY बराबर AY तथा कोण XYZ बराबर कोण YXA जोड़ कोण XAY बराबर 2 कोण XAY बराबर कोण LAB। इसी प्रकार कोण XZY बराबर कोण MBA जैसा चाहिए था। उदाहरण 2। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 50 अंश और AB जोड़ BC जोड़ CA बराबर 11 सेंटीमीटर है। हल। रचना के चरण AB जोड़ BC जोड़ AC बराबर 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड DE खींचिए। कोण XDE कोण B के बराबर यानी 40 अंश तथा कोण YED कोण C के बराबर यानी 50 अंश के बराबर बनाइए। कोण XDE तथा कोण YED को समद्विभाजित कीजिए। माना ये समद्विभाजक एक बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD का लंब समद्विभाजक PQ तथा AE का लंब समद्विभाजक RS खींचिए। मान लीजिए कि PQ DE को बिंदु B पर तथा RS DE को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। AB और AC को मिलाइए, तब ABC अभिष्ट त्रिभुज है। सारांश। इस अध्याय में हमने सीखा आधारभूत रचनाएं, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं।